हो सभी बच्चे बढ़िया हो? चलिए बढ़िया ही रहने चाहिए। देखिए आपके पास यूनिट 3 का चल रही थी और मैंने तुमको पिछली वीडियो में क्या बताया था कि जो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो टेंसर होता है उसके बारे में मैंने तुमको पूरा बता दिया था। क्लियर? तो आज अपन बात करेंगे, नया टॉपिक डालिए कि डिस्कस Lorentz gauge transformation डिस्कस कि जो लॉरेंट गॉज ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है और इसके लिए जो मैथमेटिकल डेरिवेशन होता है वो क्या होता है। क्लियर? तो चलिए इसमें लिखिए कि इज टर्म्स ऑफ स्केलर potential is terms of scalar potential the Maxwell equation can be written by कि देखिए जो अपने पास लॉरेंट गॉज ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें अपने पास जो मैक्सवेल इक्वेशन होती हैं, क्या होती है मैक्सवेल इक्वेशन, उसको अपन जो अपने पास लॉरेंट गॉज ट्रांसफॉर्मेशन है उसको किस प्रकार लिख सकते हैं। क्लियर? देखिए किस प्रकार लिख सकते हैं, तो नीचे लिखिए म्यू यहाँ पे लिख लीजिए μ0j बराबर, जो अपने पास μ0j बराबर होता है वो कितना होता है, तो μ0j बराबर होता है अपने पास डेल स्क्वायर ए माइनस डेल इंटू ए। क्लियर? डेल स्क्वायर ए माइनस डेल इंटू डेल ए माइनस म्यू और अपने पास कितना होता है म्यू एप्सिलॉन डेल अपॉन डेल टी। डेल स्क्वायर ए माइनस डेल इंटू ए म्यू एप्सिलॉन डेल अपॉन डेल टी डेल इंटू फाई माइनस और कितना होता है म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल टी स्क्वायर। इस प्रकार लिख सकते हैं मैक्सवेल इक्वेशन को कि μ0j बराबर डेल स्क्वायर ए माइनस डेल इंटू डेल ए माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल अपॉन डेल टी डेल फाई माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल टी स्क्वायर। किसमें? लॉरेंट गॉज ट्रांसफॉर्मेशन में। क्लियर? तो अपने पास जो आगे की बात आती है वो क्या आती है कि जो अपने पास डेल स्क्वायर फाई होता है, क्या कि जो अपने पास डेल स्क्वायर फाई का मान होता है। क्लियर? कितना होता है डेल स्क्वायर फाई का मान, अपने पास पहले भी निकाला था कि डेल स्क्वायर फाई कितना होता है, डेल स्क्वायर फाई माइनस μ0 एप्सिलॉन 0, डेल स्क्वायर फाई माइनस μ0 एप्सिलॉन 0 डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर कितना होता है डेल टी स्क्वायर प्लस डेल और देखिए अपने पास कितना आ जाएगा डेल स्क्वायर फाई का मान ए प्लस μ0 एप्सिलॉन 0 कितना आ जाएगा ए प्लस μ0 एप्सिलॉन 0 और कितना आ जाएगा डेल फाई अपॉन डेल टी। तो यहाँ से जब अपन डेल स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो डेल स्क्वायर ए माइनस कितना हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस डेल और कितना आ जाएगा अपने पास डेल ए प्लस कितना है म्यू एप्सिलॉन डेल फाई अपॉन डेल टी। क्लियर? और कितना आ जाएगा बराबर है माइनस म्यू जे।
इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है सभी को यहाँ तक? आगे देखिए तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखिए डेल स्क्वायर फाइव माइनस म्यू, और कितना आ जाएगा म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल टी, और कितना आ जाएगा डेल ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाइव अपॉन डेल टी बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। कितना आ जाएगा रो अपॉन एप्सिलॉन, कितना आ जाएगा माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, कितना आ जाएगा रो अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर? तो नीचे लिखे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड आर कंपेयर सदिश एंड सदिश ए। किसके कंपेयर में कर रहे हैं? सदिश फाई, और किसके कंपेयर में? सदिश फाई एंड सदिश ए। क्लियर? तो नीचे लिखिए दीज इक्वेशन कैन नॉट बी सोल्व easily according Lorentz condition। क्लियर? तो अपने पास इससे कंडीशन से अपने पास कितना आ जाएगा डेल स्क्वायर फाइव का मान, तो डेल स्क्वायर फाइव माइनस कितना आ जाएगा म्यू एप्सिलॉन, और कितना आ जाएगा डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल टी, और कितना आ जाएगा अपने पास डेल ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाइव अपॉन डेल टी, और बराबर कितना आ जाएगा 0। क्लियर? नोट डाउन करिए। अब देखिए हम जानते हैं कि लॉरेंट कंडीशन के हिसाब से जो अपने पास ये डेल ए प्लस म्यू 0 डेल फाइव अपॉन डेल टी का मान कितना होता है 0। तो यहां लिख देना कि चूंकि डेल ए अपॉन डेल ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाइव अपॉन डेल टी का मान किसके बराबर होता है 0 के बराबर, तो इसके स्थान पर मैं क्या रख दूंगा 0। तो अपने पास कितना आ जाएगा देखिए, तो नीचे लिख देना यूजिंग दिस टर्म्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। यूजिंग दिस टर्म्स इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है अपने पास, ये है। इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है, ये है। तो डेल ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाइव अपॉन डेल टी का मान तो कितना हो जाएगा 0, और इसका भी मान कितना हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि जो लॉरेंट कंडीशन होती है गॉस ट्रांसफॉर्मेशन में वो क्या होती है कि डेल ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाइव अपॉन डेल टी का मान किसके बराबर होता है 0। तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 0, और इसका मान भी कितना हो जाएगा 0। तो अपने पास कितना आ जाएगा देखिए, तो पहली समीकरण आ जाएगी अपने पास डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा माइनस म्यू जे। और इसी प्रकार जो अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड है वो कितनी आ जाएगी डेल स्क्वायर फाइव माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर फाइव अपॉन कितना आ जाएगा डेल टी स्क्वायर, और कितना बच गया, ये तो पूरा पद क्या हो गया कैंसिल, वो 0 बराबर कितना आ जाएगा माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। कितना आ जाएगा माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन।
क्लियर सभी को? तो नीचे लिखिए वी नो दैट हम जानते हैं कि म्यू एप्सिलॉन बराबर किसके होता है? 1/c² और c² किसके बराबर होता है? v² के। तो बराबर कितना आ जाएगा? 1/v²। तो अपन इनका मान किस में रख देंगे? इसमें की इक्वेशन, इसमें जो अपने पास फर्स्ट और सेकंड से जो इक्वेशन बनी है ये दोनों, तो अपने पास म्यू एप्सिलॉन इसमें भी है और म्यू एप्सिलॉन इसमें भी है। क्लियर? दोनों में है या नहीं है? तो म्यू एप्सिलॉन का मान मैं कितना लिख सकता हूं कि म्यू एप्सिलॉन बराबर 1/c² बराबर 1/v²। तो म्यू एप्सिलॉन का मान मैं कितना रख सकता हूं? 1/v²। तो ये जो 1/v² है वो मैं किस में रख दूंगा? इसमें और इसमें। क्लियर? क्यों? क्योंकि म्यू एप्सिलॉन इसमें भी है, म्यू एप्सिलॉन इसमें भी। क्लियर है? तो अपने पास इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी देखिए कि डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू एप्सिलॉन की जगह में क्या रख दूंगा? 1/v²। तो डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर कितना रहेगा? माइनस म्यू जे। इसी प्रकार ये इक्वेशन क्या बनेगी कि डेल स्क्वायर 5 माइनस 1/v² डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। कितनी बन गई? माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0। 1/1 माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर सभी को? तो नीचे लिखिए दिस इंप्लाइज दैट देखिए इसमें से अपन ए कॉमन ले लें। कितना ले लें? ए। और इसमें से क्या कॉमन ले लूंगा मैं? 5। तो फिर कंडीशन देखने की इन दोनों इक्वेशनों में कौन सी कंडीशन लग रही है। तो इसमें से ए कॉमन लिया और इसमें से 5 कॉमन लिया, तो ये दोनों इक्वेशन क्या बनेंगे अपने पास? देखिए ए कॉमन ले लिया अपने पास, तो कितना बचा? डेल स्क्वायर ए माइनस कितना बच गया अपने पास? 1/v² डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर कितना बन गया? माइनस म्यू जे। क्लियर? इसी प्रकार जो अपने पास ये इक्वेशन बनेगी, इसमें से क्या कॉमन ले लूं मैं? 5। तो इसमें क्या बनेगा अपने पास? डेल स्क्वायर माइनस 1/v² डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। कितना बन गया? माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। इन दोनों इक्वेशनों का समीकरण नंबर कितना दे दोगे? 3। इक्वेशन नंबर 3 नोट डाउन करिए। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 यहां लिख देना कि इन दोनों समीकरणों को अपन क्या बोल सकते हैं? डी लैम्बर्ट ऑपरेटर। डी लैम्बर्ट ऑपरेटर। करिए नोट डाउन जल्दी से यहां तक। देखिए दोबारा समझा देता हूं कि जो लॉरेंट गॉस ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें जो अपने पास मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन उसको काम में लेते हैं और उसको जब लॉरेंट गॉस ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे कि म्यू 0 जे बराबर डेल स्क्वायर ए माइनस डेल इंटू डेल ए माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल अपॉन डेल टी डेल 5 माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो यहाँ से जब मैं देखिए डेल स्क्वायर 5 की जब यहाँ पर जो डेल स्क्वायर 5 का मान जो होता है वो कितना होता है? डेल स्क्वायर 5 माइनस म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस डेल ए प्लस म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल 5 अपॉन डेल 2। ये तो किसका होता है? 5 के फॉर्म में। और ए के फॉर्म में क्या होता है? डेल स्क्वायर ए माइनस इसमें क्या हुआ परिवर्तन कि 5 के स्थान पर क्या हो गया? ए। खाली क्या हुआ? ए। तो डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस डेल ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल 5 अपॉन डेल टी स्क्वायर। हो गया नहीं हुआ? हो गया ना? तो अपने पास डेल स्क्वायर 5 माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर 5 टी डेल टी स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल टी डेल ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल 5 अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो दोनों के ए की फॉर्म में और 5 की फॉर्म में दोनों आ गए नहीं आए? आ गए। अब देखिए जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है उसको जब अपन सदिश 5 और सदिश ए से जब अपन उन दोनों समीकरणों को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, तो उस स्थिति में अपन कह सकते हैं कि जो अपने पास जो लॉरेंट कंडीशन है उस हिसाब से अपन इन दोनों समीकरणों को किस प्रकार लिख सकते हैं। तो डेल स्क्वायर 5 माइनस म्यू ये दोनों इक्वेशन लिख ली। तो हम जानते हैं कि डेल ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल 5 अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर डेल टी बराबर क्या होता है? 0। तो जो अपने पास ये दोनों टर्म्स बनी है फर्स्ट एंड सेकंड,
तो उस टर्म्स को अपन किस में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो इनका मान तो कितना हो जाएगा, 0। तो जब इन दोनों का मान जब 0 हो जाएगा तो खाली क्या बचेगा, इसमें तो ये पद बचेगा और इसमें ये पद बचेगा, और ये अपने पास बराबर में चली रहेंगे। क्लियर। अब लेकिन हम जानते हैं कि जो म्यू एप्सिलॉन होता है वो किसके बराबर होता है, 1/c²। 1/c² किसके बराबर होता है, 1/v²। तो हम कह सकते हैं कि म्यू एप्सिलॉन है वो किसके बराबर होगा, 1/v²। तो इस टर्म्स को अपन में किस में रख दूंगा, इन दोनों इक्वेशनों में। तो म्यू एप्सिलॉन का मान कितना हो गया, दोनों इक्वेशनों में कितना हो गया, 1/v²। तो म्यू एप्सिलॉन और म्यू एप्सिलॉन के स्थान पर मैं क्या रख दिया, 1/v²। तो 1/v² रख दिया, तो ये बन गया। अब देखिए इस इक्वेशन में से मैंने a कॉमन बाहर ले लिया और इस इक्वेशन में से मैंने phi बाहर ले लिया। तो ये अपने पास दो समीकरण बनी। तो इन दोनों समीकरणों का नाम दे लिया अपन इक्वेशन नंबर 3। ये अपने पास ये दोनों समीकरण जो प्रदर्शित करते हैं वो किसको प्रदर्शित करते हैं, डी लैम्बर्ट ऑपरेटर को। क्लियर सभी को। चलिए अब आगे चलते हैं, नीचे लिखिए नाउ इंट्रोड्यूस, ऊपर का मिटा रहा हूं, तो नीचे लिखिए नाउ इंट्रोड्यूस आर न्यू फंक्शन अपन ने ले लिया, क्या फंक्शन ले लिया, ये वाला फंक्शन ऑफ स्क्वायर is name as the कौन सा है, लैम्बर्ट। तो कौन सा है ये, दी लैम्बर्ट ऑपरेटर। क्लियर। तो अपने पास जो न्यू फंक्शन है वो कितना लिया है, ये लिया है। जो अपने पास डी लैम्बर्ट ऑपरेटर होता है उसके फॉर्म में लिया है और फंक्शन अपन ने ये लिया है। तो अपने पास जो इक्वेशन बनेंगी वो कितनी बनेंगी, देखिए न्यू फंक्शन स्क्वायर बराबर ऑपरेटर ले लिया, बराबर कितना है अपने पास, इसमें ये वाला पद कितना है, देखिए ये है अपने पास डेल स्क्वायर माइनस 1/v², और कितना है अपने पास डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर, यही तो है। और अपने पास इसका मान आ जाएगा फंक्शन ऑफ स्क्वायर बराबर, ये किसके बराबर आ जाएगा अपने पास, माइनस म्यू जे। और दूसरे का मान अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास कितना मान आ जाएगा, उसके हिसाब से फाई का मान कितना आ जाएगा, ये तो किसका होता है डेल स्क्वायर, वो फंक्शन ऑफ ए, और ये फाई का मान होता है माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर कि भाई जब अपन ने न्यू फंक्शन लिया डी लैम्बर्ट ऑपरेटर के रूप में, तो इसका मान ये होता है नहीं होता। तो अब इसका गुणा, अब ये मान किसके बराबर हो गया, न्यू फंक्शन डी लैम्बर्ट ऑपरेटर के बराबर। तो जब मैं इसका मान इसके बराबर है, तो जब मैं उसका मान ए का मान निकालूंगा तो फंक्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ ए बराबर कितना हो जाए, इसका मान तो इसके बराबर है, तो ये मान तो फंक्शन के बराबर हो गया नहीं हुआ लैम्बर्ट ऑपरेटर का। तो और ए तो है ही आपका, इनटू में ए है बराबर किसके है, म्यू जे के। इसी प्रकार इसका बनाऊंगा तो ये पद किसके बराबर हो गया, लैम्बर्ट ऑपरेटर या न्यू फंक्शन के बराबर, तो फंक्शन के बराबर हो गया। स्क्वायर कितना है, इनटू 5 बराबर किसके है, माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर है सभी को। चलिए तो नीचे लिखिए द सॉल्यूशन सदिश ए एंड फाई कितना लगेगा, gives values of सदिश E gives values of सदिश E and सदिश E, और किसका दे रहा है अपने पास ग्रेडियंट ऑफ फाई सदिश E एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
सदिश ए एंड सदिश फाई, सदिश ए एंड सदिश फाई गिवन एज, तो अपने पास सदिश ए का मान कितना हो जाएगा पूरे का, सदिश ए बराबर, तो सदिश ए का मान अपने पास कितना हो जाएगा, सदिश ए डैश के बराबर, सदिश ए डैश बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, ग्रेडियंट लैम्डा। तो इसी प्रकार फाई डैश का मान कितना हो जाएगा, फाई डैश बराबर किसके आ जाएगा, फाई माइनस, और किसके बराबर हो जाएगा, फाई माइनस डेल लैम्डा अपॉन डेल टी, डेल टी। तो नीचे लिखिए नाउ लॉरेंज कंडीशन, नाउ लॉरेंज कंडीशन, तो अपने पास लॉरेंज कंडीशन क्या है, डेल ए कितना है, डेल ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई अपॉन डेल टी बराबर 0, कितना है, डेल फाई अपॉन डेल टी बराबर 0, कितना है, नाउ लॉरेंज कंडीशन डेल ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई अपॉन डेल टी बराबर 0। यहां तक तो तुम्हारे पास क्लियर है सबका मान, क्लियर, कि जब अपन डी लैम्बर्ट ऑपरेटर लेंगे तो इसका मान किसके बराबर होगा, जो अपने पास न्यू फंक्शन लिया है उसका वर्ग, क्लियर, और ये इनटू में ए और फाई है। तो यहां तक क्लियर है तुम्हारे सबके, क्लियर। अब देखिए वो कह रहा है कि जब अपन इसका सॉल्यूशन निकालते हैं और सदिश ई वैल्यूज के रूप में, तो सदिश ए एंड सदिश फाई का जो अपने पास मान होगा वो कितना होगा, देखिए कि सदिश ए बराबर किसके है, सदिश ए डैश के, और सदिश ए डैश किसके बराबर होता है, ग्रेडियंट लैम्डा के। तो जब इसकी स्थिति में जब मैं फाई डैश का मान निकालूंगा तो फाई डैश बराबर फाई हो गया, तो फाई माइनस ग्रेडियंट लैम्डा है तो डेल लैम्डा अपॉन डेल टी, क्लियर। यहां लिख देना और सदिश फाई डैश बराबर फाई माइनस डेल लैम्डा अपॉन डेल टी। तो इस स्थिति में जब अपन लॉरेंज कंडीशन लगाते हैं तो अपने पास डेल ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई अपॉन डेल टी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, किसके बराबर हो जाएगा, 0। अब इस कंडीशन को लगा दूंगा तो अपने पास जो लॉरेंज गोल्ज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो अपने पास इक्वेशन बनेगी वो ही क्या कहलाता है, लॉरेंज गोल्ज ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर। तो अपने पास देखिए जो अपने पास इक्वेशन बनेगी वो अपने पास कितनी बनेगी, देखिए डेल इंटू कितनी बनेगी, ए का मान कितना है अपने पास, देखिए ए डैश का मान ग्रेडियंट लैम्डा है, तो कितना हो जाएगा अपने पास ए डैश माइनस ग्रेडियंट लैम्डा, कितना हो जाएगा, ग्रेडियंट लैम्डा, और प्लस इसका मान इसके बराबर ले लिया अपन ने, प्लस कितना बचा अपने पास, म्यू एप्सिलॉन डेल अपॉन डेल टी, और अपने पास कितना रह गया था, फाई डैश प्लस डेल लैम्डा अपॉन डेल टी बराबर 0, क्लियर। तो अपने पास कितना आ जाएगा कि डेल ए डैश माइनस कितना आ जाएगा, डेल ए डैश माइनस डेल स्क्वायर लैम्डा, और कितना बचेगा अपने पास, प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई डैश अपॉन डेल टी, कितना बचेगा, म्यू एप्सिलॉन डेल फाई डैश अपॉन डेल टी, प्लस कितना बचेगा, प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर लैम्डा अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 0, कितना हो गया, 0। तो अपने पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, डेल ए डैश प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई डैश अपॉन डेल फाई डैश अपॉन डेल टी माइनस डेल स्क्वायर माइनस कितना बचेगा, डेल स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर 0, और इनटू में क्या रह जाएगा अपने पास, लैम्डा, इनटू लैम्डा बराबर 0। तो अपने पास कितना आ गया, डेल ए डैश प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई डैश अपॉन डेल टी माइनस, और ये किसके बराबर होता है, न्यू फंक्शन के बराबर, तो इसका स्क्वायर और इनटू में क्या लग रहा है, लैम्डा बराबर 0। इसको चौखाने में बंद कर, और नीचे लिख देना दिस इज द
ट्रांसफॉर्मेशन लॉरेंज गोज नोट डाउन करिए। देखिए यहां तक तो आपको क्लियर था। अब देखिए अपने पास सदिश ए और सदिश फाई के जो गिवन जो अपने पास मान होते हैं वो सदिश ए बराबर सदिश ए डैश ग्रेडियंट लैम्डा के बराबर और फाई डैश बराबर होता है फाई माइनस डेल लैम्डा अपॉन डेल टी। क्लियर। और इसको अपन सब जानते हैं कि डेल ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई अपॉन डेल टी क्या होता है, जीरो लॉरेंज कंडीशन में। क्लियर। तो अब देखिए जो अपने पास वो था, जो अपने पास इक्वेशन बनी थी, तो अपने पास क्या था, डेल ए सदिश ए डेल ए। तो ए का मान कितना आ गया अपने पास, जब ए का मान निकालूंगा तो ए डैश माइनस ग्रेडियंट लैम्डा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो डेल इंटू ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल अपॉन डेल टी। और क्या था अपने पास यहाँ पर जो अपने पास इक्वेशन थी वो कितनी थी कि डेल ए प्लस म्यू एप्सिलॉन कितना था, डेल फाई अपॉन डेल टी बराबर कितना था, जीरो। यही था या नहीं था, यही था ना। तो अपन ने देखिए इसमें ए का मान रखा है और किसका मान रखा है, फाई का। किसका रखा है, फाई का। क्लियर, सबको क्लियर है ना कि जब यहां से जब मैं फाई का मान निकालूंगा इससे, तो फाई का मान कितना हो जाएगा, फाई डैश माइनस डेल लैम्डा अपॉन डेल टी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो जो ये इक्वेशन बनी थी इस इक्वेशन में अपन ने किस किस के मान रख लिए, ए का और फाई का। किसका रखा था, ए का और फाई का। कि इक्वेशन यही तो बनी थी अपने पास, डेल ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई अपॉन डेल टी बराबर जीरो। यही तो इक्वेशन है या नहीं है। तो अपन ने इसमें ए का मान रखा है और किसका मान रखा है, फाई का। इनके हिसाब से अपन ने ए और फाई के मान निकाल के इनमें से और इसमें रख दिया। क्लियर। तो ये रख दिया तो यहां से अपने पास कितना आ गया, डेल ए डैश माइनस जो ए डैश माइनस ग्रेडियंट लैम्डा होता है वो किसके बराबर होता है, डेल स्क्वायर लैम्डा के बराबर। इसका मान किसके बराबर होता है, डेल स्क्वायर लैम्डा और प्लस म्यू एप्सिलॉन तो है ही, और ये किसके बराबर होता है, डेल फाई अपॉन डेल टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर लैम्डा अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर जीरो। इससे ये आ गया और इससे ये। और इसका मान किसके बराबर होता है, डिलेमिट ऑपरेटर ये फंक्शन के बराबर। तो इसका मान मैंने क्या रख दिया, ये, और इनटू में क्या लग रहा है, लैम्डा बराबर जीरो। यही क्या होता है अपने पास लॉरेंज गोज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो ही होता है। क्लियर है सभी को। इसको एक बार अपने हाथों से निकाल लेना। क्लियर। ये अपने पास लॉरेंज गोज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो क्लियर हो। क्लियर। इससे आगे अपन अगली वीडियो में देखेंगे। क्लियर सभी को। एक बार अपने हाथों से निकाल लिया करो, कहीं ऐसे ना मत करा करो तुम एमएससी के बच्चे हो कि एक बार कर लिया और वैसे अपने रख दिया, ऐसा कुछ काम नहीं चलेगा। एक बार अपने हाथों से समझ के और एक बार निकाल के फिर। क्लियर। चलिए इससे आगे अब अपने कंटिन्यू अगली वीडियो में देखेंगे।